अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज भक्तों की भीड़, महादेव, महाकाल, भोलेनाथ के भक्तों की भीड़। एक्चुअली हमारे आगरा में पता है क्या होता है कि सावन का महीना लगने के बाद में जो दूसरा संडे पड़ता है, तिथि कोई भी हो, दूसरे रविवार के दिन है ना, यहाँ पर परिक्रमा लगती है। आगरा जो शहर है, इस शहर के चारों कोनों पर शिव जी भगवान के बहुत ही फेमस बहुत ही अच्छे मंदिर हैं यहाँ पर भोलेनाथ के। तो उन चारों मंदिरों की है ना पे ये लोग जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, नंगे पैर यात्रा करते हैं। और यहाँ पर आप देख ही रहे हो, मार्केट है ना बंद हो चुका है, मतलब एक दो दुकानें खुल रही हैं, स्टॉल वगैरह लगी हुई हैं, जैसे पूड़ी सब्जी बट रही है, कहीं कोई चाय बांट रहा है, कोई कुछ मिठाइयाँ बांट रहा है, कोई फल बांट रहा है। इन भक्तों के लिए ना जगह जगह स्टॉल लगी हुई हैं और भजन चल रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। तो मैं यहाँ पर इसलिए मैंने बंद की हुई आवाज़, नहीं तो इतने अच्छे भजन चलते रहते हैं। और यहाँ पर ये ऐसे मस्ती करते हुए भगवान को याद करते हुए है ना परिक्रमा लगाते हैं। बहुत अच्छा लगता है देखने में। जब से मेरी शादी हुई ना, तब से मैं ये वाली परिक्रमा देख रही हूँ, लेकिन कोरोना के समय पर 1 साल ना ये वाली परिक्रमा नहीं लगी थी। बाकी पूरे जब से मैं इस घर में आई हूँ अपने यहाँ पर आगरा में, तब से मैं इस परिक्रमा को होते हुए देख रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड जी ने भी लगाई थी ये वाली परिक्रमा 2-3 बार। आज है नेक्स्ट डे और मॉर्निंग का ही टाइम है। मैंने नहा लिया है, यहाँ पे कपड़े वगैरह भी सुखा दिए और हवा देखिए कितनी अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी। और मौसम 3-4 दिन से ना ऐसा ही बना हुआ है। जो मौसम विभाग है उधर की साइड से ये ना सूचना भी आई थी कि मौसम 3-4 दिन तक ऐसे ही रहेगा। जयपुर में भी ऐसा ही मौसम है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे कैसा मौसम है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। जैसा भी मौसम है आप लोग भी बताइएगा। और इस झंडे को देखिए कैसे लहरा रहा है हवा से। बहुत अच्छा लगता है जब है ना ऐसे फूल हिलते हैं या ये ऐसे लहराता है। क्योंकि आज है ना मंडे है और सावन का दूसरा सोमवार है, तो मैं यहाँ पर पूजा की तैयारी कर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर थाली में ना पंचामृत से स्नान कराऊँगी भोलेनाथ को। तो दूध, दही, घी और बूरा ये सब कुछ ले लिया है, माला, बेलपत्र। यहाँ पर गंगा सागर में मैंने ना वो जल ले लिया था, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल भी मिला दिया है। और यहाँ पे मैंने एक चौकी के ऊपर कपड़ा बिछा करके उस पर फूल बिछा लिए थे। उसके ऊपर मैंने एक भगोना रखा है, भगोने के अंदर मैंने एक जग रख दिया है। जग के अंदर आप पानी भर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे मैंने फूलों को बिछा दिया है, मतलब आसन दे दिया है। उसके बाद में शिवलिंग की स्थापना कर दी है। आप चाहें तो अगर फूल नहीं है तो आप कपड़ा भी बिछा सकते हैं। उसके बाद में शिवलिंग की स्थापना करने के बाद में सबसे पहले गंगा का जो जल था, गंगा जल था, उससे स्नान करा दे रही हूँ। और मैंने यहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र की जो ऑडियो होती है वो चला दी और साथ में मैं भी बोलती जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ना भोलेनाथ को 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए स्नान करा रही हूँ। पास में ही मैंने एक उसके अंदर क्या बोलते हैं, तगाड़ी के उसके अंदर, चरी के अंदर, मतलब एक बाल्टी टाइप के अंदर मैंने ना पानी ले लिया है बहुत सारा। तो पहले मैं पंचामृत से स्नान कराऊंगी। सबसे पहले दूध से स्नान करा रही हूँ। उसके बाद में मैंने ना दही से स्नान कराया। उसके बाद में शहद से, बूरे से, घी से, इन सब से। बूरे से सबसे लास्ट में करते हैं और इनके ना अच्छे से रिगड़ करके और फिर सेवा की जाती है। कहते हैं कि जब ऐसे स्नान कराते ना तो हाथों से इनको रिगड़ के साफ़ करना चाहिए। इससे ना इसी को ही सेवा करना कहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मम्मी ने ना मंदिर के अंदर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाया था, तो उस टाइम पर पंडित जी ने इस तरह से पूजा कराई थी। तो मैं तभी से इस तरह से पूजा करने लग गई हूँ। पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन वो कहते हैं ना हम किसी को देखते हैं तो फिर देख करके सीख ही जाते हैं। और वैसे तो कहते हैं कि पूजा जो होती है वो गुप्त में करनी चाहिए, किसी को दिखा करके नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिल जाए और आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। नहीं तो पूजा को कभी भी दिखा करके नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ना शहद लगा दिया था। उसके बाद में मैंने घी लगा दिया है। घी से अच्छे से शिवलिंग को ना मैं पॉलिश कर लूँगी। इससे पता है शिवलिंग भी ना चमक जाती है, बहुत है ना शाइन करने लग जाती है, बहुत अच्छी सी। और इसके बाद में घी से रगड़ने के बाद में फिर मैं बूरा डाल करके घी को इनको छुड़ा लूँगी। तो जो चिकनाई होती है ना वो भी छूट जाती है। और भगवान जी ना बहुत, मतलब इस तरह से पंचामृत का स्नान कराया जाता है। और उसके बाद में जो मैंने जल भर के रखा हुआ है उस जल से मैं इनको स्नान कराऊँगी। और 108
बार मेरा मंत्र जो है वो कंटिन्यूसली चले ही जा रहा है। ऑडियो से इसलिए चलाया है क्योंकि मैं गिन नहीं सकती हूँ माला लेकर के, तो इसलिए, और फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने कितनी बार बोल दिया है। वैसे तो जो भगवान हमारी सांसों की गिनती रखते हैं उनका नाम जपते समय हमें कोई गिनती नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहते हैं, सुना है मैंने कि 108 बार मंत्र का जाप करो तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गणेश जी की पूजा करी, माता पार्वती जी की और भोलेनाथ की पूजा कर ली है। उसके बाद में मैं शिवलिंग की भी पूजा कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने उनके चंदन लगा दिया है, चावल चढ़ा दिए हैं, और उसके बाद में यहाँ पे मैं माला पहना दे रही हूँ माता पार्वती जी, भोलेनाथ और गणेश जी महाराज को। तो यहाँ पे मैंने तस्वीर को माला पहना दिया है, और भोलेनाथ के ऊपर में जो फूल है, बेल पत्तर है, ये भी चढ़ा दूँगी। बाकी जो भगवान हैं जैसे माता रानी है, ये सारे भगवान हैं, नीचे लड्डू गोपाल जी भी हैं हमारे कृष्ण, तो उनके ऊपर भी मैं फूल है और इस तरह से पूजा कर लूँगी। तो सारे भगवानों की भी पूजा कर लूँगी। यहाँ पर मैंने बेल पत्तर भी चढ़ा दिए हैं और फूल भी मैं अर्पण कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ। वैसे कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर कुछ भी चढ़ाओ ना तो फिर वो हम खा नहीं सकते हैं, किसी और को दे दो कोई बात नहीं, लेकिन आप नहीं खा सकते जो पूजा करता है। तो इसलिए मैं फल रखूँगी, वो फल मैं शिवलिंग पे नहीं चढ़ाऊँगी। मैं यहाँ पे माता पार्वती जी और गणेश जी महाराज वाली जो तस्वीर है ना, वहाँ पे उनको अर्पण करके और फिर थाली के अंदर ही रख लूँगी, शिवलिंग के ऊपर नहीं रखूँगी। क्योंकि फूल वगैरह ये तो ये होता है कि इनको थोड़ा सा ड्राई करके और गमलों में डाल दो। मैं इस तरह से पूजा करती हूँ कि कोई भी चीज़ है ना, फिर मैं कहाँ पे रखूँगी, कहाँ पे क्या करूँगी। इसलिए तो जो पत्तियाँ हैं, ये बेलपत्तर है, फूल है, इनको तो ये सूख जाते हैं तो मैंने गमले में डाल देती हूँ। यहाँ पे मैं नीचे बैठ कर के लड्डू गोपाल जी की और कृष्णा है यहाँ पर, तो उनकी पूजा कर ले रही हूँ। उनके भी मैंने तिलक कर दिया है और साथ में फूल अर्पण कर दिया है। यहाँ पर मैं धूप बत्ती भी जला ले रही हूँ क्योंकि आज हर्षित घर पर नहीं है, उसके तो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसकी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। आप में से किसी ने कहा था अब तो बहुत मैच्योर हो गया है, जब से क्रिशु आया है, बड़ा भाई बन गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी थोड़े दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मैंने आपको बताया भी था, स्कूल में उसको चक्कर भी आ गए थे, बेहोश हो गया था, और साथ में अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और साथ में एग्ज़ाम और चल रहे हैं। तो वो थोड़ा, इसलिए मैं वो थोड़ा इतना एक्टिव नहीं दिखता है। और यहाँ पे मैंने बस दिया करके और धूप बत्ती सारे भगवानों को दिखा करके यहाँ मैं कथा पढ़ने लग गई हूँ। कथा पढ़ ली है मैंने। कथा पढ़ने के बाद में बस मैं आरती कर लूँगी। कथा मैं 16 सोमवार के व्रत वाली नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि मैं 16 सोमवार के व्रत नहीं रख रही हूँ, मैं सिंपल व्रत रख रही हूँ सावन के। तो मैं जो सोमवार की कथा होती है वही पढ़ती हूँ। तो इस तरह से मैं पूजा करती हूँ। यहाँ पे मैं भोलेनाथ की आरती कर ले रही हूँ। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से पूजा करते हो भोलेनाथ की, अगर मंदिर नहीं जाते हो तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। होता ये है ना कि हम हमेशा मंदिर नहीं जा सकते होते हैं, कभी कुछ काम पड़ जाता है, नहीं जा पाते हैं, किसी भी कारण से, कारण कोई भी हो सकता है। तो आप घर में ऐसे पूजा कर सकते हो जैसे मैंने की है। और अगर फूल वगैरह नहीं है तब भी आप ये मत सोचिए भगवान है ना सुविधाओं को, साधनों को नहीं देखते हैं, वो आपके मन के भावों को देखते हैं। अगर आपके पास में फूल, बेलपत्र, ये सब चीज़ें नहीं हैं तब भी आप पूजा कीजिए। खाली एक जल लोटा जो होता है जल का वो ही चढ़ा दीजिए, तब भी भगवान आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। बस आपके भाव मन के अच्छे होने चाहिए। पूजा तो हो गई है और हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे कृष्ण वेट कर रहे हैं दूध का। बोल रहे हैं आज मैया ने बहुत देर लगा दी। अब मेरा बच्चा, देर हो गई मम्मा को। पूजा तो हो गई है बहुत अच्छे तरीके से। हो गई पूजा तो, अब
पूजा करते समय ना ये वाला मैं ना ओढ़ लेती हूँ, ये रेड कलर का चुनरी का है और इसके अंदर ऐसे बॉर्डर लग रही है। लाना तो मैं वो वाला चाह रही थी जिसके अंदर ना वो लाल पीले का लुगड़ा नहीं होता, वो वाला। मम्मी क्या करती है कि ना सुबह के टाइम जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है ना, सुबह के टाइम ही नई साड़ी पहन ले, जैसे करवा चौथ है या कोई भी फेस्टिवल है, मम्मी ना सुबह के टाइम में ना नई साड़ी पहन लेती है कोई, क्योंकि वो ज़्यादा हैवी साड़ी पहनती नहीं है, तो सिंपल सी साड़ी होती है उनकी, तो वो सुबह ही पहन लेती है। फिर शाम के टाइम क्या होता है कि वो लुगड़ा ओढ़ करके फिर पूजा करती है, क्योंकि शाम के टाइम तो थोड़ा जरी वरी का होना चाहिए। ये लेस होती है ना, ये ऐसे सिंपल साड़ी नहीं पहननी चाहिए कभी भी, कोई भी तीज त्यौहार के उसमें बैठते हैं तो ये लेस वाले होते हैं ना, ये वाले सही रहते हैं। तो लेस का वो है उनके पास में पीले का, तो वही पहन करके वो बैठती है। तो मैं मम्मी को बोल रही थी ऐसा मुझे चाहिए। तो हम मार्केट में देख के भी आए थे, लेकिन हमें ना कुछ दिखा ही नहीं। मैंने नेशनल हैंडलूम में भी देखा था, वहाँ पे भी नहीं दिखा। तो फिर मुझे ये चुन्नी दिखी थी, मैंने बोला जब तक है ना वो नहीं आता है तब तक इसी से ही काम चला लेते हैं। तो अब मैं इससे ही काम चला रही हूँ और चलते हैं। लड्डू गोपाल जी को दूध दे देते हैं। वैसे मैंने उनके आगे ना अनार के दाने रख दिए थे, क्योंकि मैंने बोला पूजा में थोड़ी सी देर तो होगी, तो इसलिए चलिए दूध दे देते हैं। तो मैं तो इसी तरीके से ना पूजा करती हूँ, और मैंने कोई गुरु नहीं बना रखे हैं कि वो मुझे बताएं और मैं उस हिसाब से करूँ। मेरे मन से जैसे भाव उठते हैं मैं उसी तरह से पूजा कर लेती हूँ, या फिर कमेंट्स में आप लोग मुझे बताते हो, या मैं आसपास में कुछ देखती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं पूजा कर लेती हूँ। तो कुछ भी कमी हो गई हो तो आप बताइएगा, और आप किस तरह से करते हो वो भी बताइएगा। यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाने के लिए आ गई हूँ रसोई के अंदर। मैं आलू पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने जो पनीर है उसको फ्राई कर लिया था जीरा डाल करके उसी तेल में, और टमाटर मिर्ची डाल करके उनको थोड़ा सा कर लूँगी। आप टमाटर पीस के भी डाल सकते हो तो और भी अच्छी बनती है। फिर आलू की जैसे सब्ज़ी बनती है वैसे बना करके लास्ट में आपको पनीर डालना होता है, और साथ में गरम मसाला, कसूरी मेथी, ये सब कुछ डालना होता है। तो इस तरीके से मैं इस सब्ज़ी को भी तैयार कर लूँगी। और मैं व्रत के अंदर ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जो नमक है, मिर्ची है, ये सब नहीं खाते हैं, वो जैसे सिंपल पराठे बना लेते हैं बिना नमक के और फिर दही से खा लेते हैं। कुछ लोग होते हैं फलाहार करते हैं, लेकिन मैं तो सिंपल जो प्याज लहसुन के, विदाउट प्याज लहसुन जो खाना होता है वो बनाती हूँ और खाती हूँ, क्योंकि मैं बिना नमक के नहीं रह सकती हूँ। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है बीपी की, और मैं अपनी आत्मा को दुखी करके और फिर कोई ऐसा काम नहीं करती हूँ। कहते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है, तो अपनी आत्मा को कष्ट दे करके कोई भी आप काम करते हैं वो नहीं करना चाहिए। वो अलग बात है कि आप मन्नत रख के कोई व्रत कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो एक तपस्या की तरह हो जाती है, तब आप करते हैं तो वो अलग बात होती है। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ अपनी मन की खुशी के लिए, और मुझे अच्छा लगता है भगवान की पूजा करना, इसलिए मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें करती हूँ, व्रत करती हूँ, पाठ करती हूँ और पूजा विधि करती हूँ। तो बस अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे, हर हर महादेव।